जब उस आदमी ने पहली बार एक बंदूक को हाथ लगाया तो उसने 6 किलोमीटर दूर से एक अजीब निशाना लगाया। लेकिन जिस दिन उसकी पावर्स जागी उसी दिन उस पर हमेशा के लिए किसी भी हथियार को छूने पर बैन लगा दिया गया। हथियारों के कमरे को उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि खिलौने वाली बंदूकें भी उसके लिए बैन थीं, क्योंकि उसकी क्लास को चालू करने की शर्त बहुत अजीब थी। उसे 10 करोड़ गोलियां चलानी थीं। उसके टीचर्स ने एक एक करके उसे हार मानने को कहा। यहाँ तक कि आर्मी के बड़े अफसरों ने भी कहा कि यह काम नामुमकिन है। इसलिए वह आदमी पूरे 5 साल तक स्कूल में ही रुका रहा और उसने पढ़ाई पूरी करने से मना कर दिया, क्योंकि स्कूल का वर्चुअल ट्रेनिंग रूम ही एक ऐसी जगह थी जहां वह बंदूक चला सकता था। और आज वह 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार 900 गोलियां चला चुका था। अब सिर्फ आखिरी 100 गोलियां बची थीं। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली, अपने पास रखी मशीन गन उठाई और सामने की दीवार पर लगातार गोलियां चलाने लगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां एक गेम सिस्टम ने कब्जा कर लिया था। हर तरफ मॉन्स्टर्स थे और सिर्फ 30% बड़े लोगों की ही पावर्स जागती थीं। हर साल हजारों फाइटर्स जंग के मैदान में मारे जाते थे। फिर भी वह 5 साल तक स्कूल के अंदर ही रहा। तभी पीछे से फिर से वही जानी पहचानी हंसने की आवाज आई। उस आदमी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी। ये वही स्टूडेंट्स थे जिनकी क्लास बदल चुकी थी और वे यहाँ सिर्फ उसका मजाक उड़ाने आए थे। यो सीनियर, अभी भी ट्रेनिंग रूम में मेहनत करने का नाटक कर रहे हो। मेरा छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है और वह पहले ही क्लास चेंजर यूनिवर्सिटी में चला गया है। आप अभी भी पढ़ाई पूरी करने से मना क्यों कर रहे हैं? सुनहरे बालों वाले स्टूडेंट ने उसका मजाक उड़ाया और बाकी सब भी उसके साथ मिलकर हंसने लगे कि वह अभी भी ट्रेनिंग रूम में बंदूकों से खेल रहा है। उस आदमी ने उन्हें इग्नोर किया और गोली चलाता रहा। 5 सालों में उसने ऐसी बातें बहुत बार सुनी थीं। उसने इस शोर को अपनी ताकत बनाना सीख लिया था। और जैसे ही आखिरी गोली चली, एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। सिस्टम नोटिफिकेशन, क्लास एक्टिवेशन मिशन पूरा हुआ। सिस्टम ने दिखाया कि उसने अपनी पावर्स जगाने के दौरान पूरी 10 करोड़ गोलियां चलाई थीं, जो एक ऐसा रिकॉर्ड था जो आज तक किसी ने नहीं बनाया था। उसकी क्लास की ताकत आखिरी हद तक बढ़ गई और सुपर गॉड क्लास 9 हेवेंस गनस्मिथ पूरी तरह से चालू हो गई। वहां के स्टाफ ने अपना सिर उठाए बिना ही आवाज लगाई, नेक्स्ट शुआन यी। जैसे ही शुआन यी आगे बढ़ा, वहां एक सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया कि यह शांघाई हाई का वही बेकार स्टूडेंट है जो 5 साल से यहीं रुका हुआ है। लेकिन शुआन यी ने सबकी बातों को इग्नोर किया और सीधा टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ चल दिया। एक तेज रोशनी चमकी और वह गॉब्लिन के सीक्रेट रेल्म में पहुंच गया। दूर एक बड़ा सा गॉब्लिन कासल खड़ा था। उसके आसपास बाकी क्लास चेंजर्स ने मॉन्स्टर्स को मारने के लिए टीम्स बनाना शुरू कर दिया था। कोई भी शुआन यी के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी क्लास अभी अभी चालू हुई थी। लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल सही था। वह अकेले ही अपनी नई स्किल की ताकत को चेक कर सकता था। शुआन यी एक ऊंची जगह पर गया, दूरी नापने के लिए अपना अंगूठा उठाया और गॉब्लिन कासल के बीच पर निशाना लगाया। फिर उसने आराम से कहा, डिस्ट्रक्शन रे। उस पूरी जगह पर एक तेज एनर्जी फैल गई। आसमान से 18 बड़े एनर्जी के खंभे जो 100 मीटर चौड़े थे नीचे गिरे और गॉब्लिन कासल से टकराए। एक तेज धमाके के साथ वे एनर्जी के खंभे घूमने लगे। उनके रास्ते में जो कुछ भी आया सब खत्म हो गया और एक पल में हजारों गॉब्लिन्स गायब हो गए। जो स्टूडेंट्स बच गए थे वे डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागे, जबकि शुआन यी का एक्सपीरियंस बार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सिस्टम ने बताया कि शुआन यी लेवल 41 पर पहुंच गया है। उसने तुरंत अपना स्टोरेज ब्रेसलेट चालू किया और जमीन पर बिखरे हुए सारे सामान और वेपन्स को इकट्ठा करने लगा। यहाँ तक कि चमकता हुआ सोने का एसएसएस रैंक क्लियरेंस टोकन भी उसके बैग में चला गया। जब शुआन यी उस टूटे हुए सीक्रेट रेल्म से बाहर आया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई मॉन्स्टर हो। स्टाफ के हाथ से रिकॉर्ड बुक नीचे गिर गई। वह हकबकाते हुए बोला, एक एसएसएस रैंक इवैल्यूएशन? ये कैसे हो सकता है? इसी बीच शिंगेहाई के टीचर्स के ऑफिस में माहौल अचानक गर्म हो गया, जहां कई टीचर्स इकट्ठे हुए थे। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि 5 साल से रुके हुए स्टूडेंट शुआन यी को कैसे बाहर निकाला जाए। एक टीचर ने कहा कि वह सिर्फ मौत से डरता है और उसे स्कूल में रखने से स्कूल का नाम खराब होगा। बाकी टीचर्स भी इस बात से सहमत थे कि उसे निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और शुआन यी अंदर आया। शुआन यी ने चूचेंग को अपनी ग्रेजुएशन की रिक्वेस्ट दी। फिर उसने डेस्क पर एक सोने का टोकन रखा जिस पर ड्रैगन के निशान बने हुए थे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। जो टीचर्स अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वे अपनी जगह पर ही जम गए। वे हैरत से उस टोकन को घूरने लगे और उनकी सांस अटक गई। वह एक एसएसएस रैंक क्लियरेंस टोकन था। शुआन यी ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि इतने साल स्कूल में रुकने के बाद भी सिर्फ यही इवैल्यूएशन मिला, इसका मतलब उसने थोड़ी लापरवाही की थी। टीचर्स के चेहरे उतर गए और वे अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे, लेकिन शुआन यी ने बस बाय कहा और स्कूल से बाहर चला गया। ऐसी जबरदस्त पावर के साथ अब यूनिवर्सिटी जाना उसकी पहली पसंद नहीं था। कुछ ही देर बाद शुआन यी ने अपनी स्किल ट्री खोली और स्क्रीन पर उसकी स्किल्स सामने आने लगी। स्किल ट्री आगे बढ़ती गई। नई स्किल्स से भरी इस लिस्ट में से शुआन यी ने एनोमली स्लॉटर और क्वांटम स्टेप को चुना। एनोमली स्लॉटर एक ऐसी पैसिव स्किल थी जो उसकी गोलियों को धमाकेदार बना देती थी। उसकी एक चुटकी बजाते ही निशाने पर लगी हर गोली एक साथ फट जाती थी।
हर 100 पॉइंट्स की ताकत 1 टन टीएनटी धमाके के बराबर थी और इसमें 120% आर्मर पियर्सिंग इफेक्ट भी था। क्वांटम स्टेप एक ऐसी स्किल थी जिससे वह चांदनी पर चलते हुए तेजी से आगे बढ़ सकता था। इससे वह तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था और हवा में जंप कर सकता था। तेज स्पीड में चालू होने पर उसका शरीर 10 सेकंड के लिए गायब हो सकता था, जिससे कोई उस पर निशाना नहीं लगा सकता था। लेकिन इन दोनों स्किल्स को सीखने के लिए पूरे 20 करोड़ पर्पल गोल्ड कॉइन्स की जरूरत थी। स्वान ये बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मार्केट खोला और गॉब्लिन के सीक्रेट रेल्म से मिले सारे वेपन्स और सामान को बेचने के लिए डाल दिया। हजारों वेपन्स और सामान को 10% डिस्काउंट पर बेचने के लिए लगाया गया। तुरंत ही उसके पैनल पर सौदा पूरा होने के मैसेजेस आने लगे। उसके अकाउंट में 34 करोड़ कॉइन्स हो गए। स्किल्स सीखने के बाद शुआनयी ने 10 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स खर्च करके लेजेंडरी वेपन्स का एक पूरा सेट खरीद लिया। इसके साथ ही उसने 2 ऐसी पिस्टल्स खरीदी जिनमें अनलिमिटेड गोलियां थीं। इन सारे नए वेपन्स के साथ शुआनयी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उसकी ताकत 2150 पॉइंट्स तक पहुंच गई। ब्लैक रॉक वॉल्केनो की तरफ जाते हुए उसने टेलीपोर्टेशन अरे का यूज भी नहीं किया। उसने क्वांटम स्टेप चालू किया और उसका शरीर रोशनी की एक किरण बन गया। वह 200 किलोमीटर दूर ब्लैक रॉक वॉल्केनो की तरफ तेजी से बढ़ा। नीचे नए ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स मुश्किल से लेवल 10 के मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए परेशान हो रहे थे। उन्हें बस अपने सिर के ऊपर से एक तेजी से निकलता हुआ साया दिखा। अगले ही पल उसके कदमों की हवा से वह इलीट मॉन्स्टर टूट गया जिससे वे कब से लड़ रहे थे। फिर वह मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया। तेरी की, कोई बड़ा खिलाड़ी अभी यहाँ से गुजरा और हमारे मॉन्स्टर को एक ही बार में ढेर कर गया। स्टूडेंट ने हैरानी से देखा और फिर उस मॉन्स्टर के छोड़े हुए सामान को लेने के लिए भागे। शुआनयी जल्दी ही ब्लैक रॉक वॉल्केनो पहुंच गया। यह जगह लेवल 60 के मॉन्स्टर से भरी हुई थी। जैसे ही वह वहां उतरा, लेवल 60 के ऑब्सिडियन जायंट ने अपनी आंखों से लेजर चलाई। एक फायर स्पिरिट राइनो ने जहर फेंकना शुरू किया और दूर से कई सारे हमले एक साथ होने लगे। शुआनयी बस बिना हिले वहां खड़ा रहा। अगले ही पल उसका शरीर अचानक एक भूत की तरह गायब होने लगा। हर हमला उसके आर पार निकल गया और पीछे के पहाड़ों से टकराकर फट गया। क्वांटम शिफ्टिंग सच में मजेदार है। जैसे ही 10 सेकंड का गायब होने का वक्त खत्म हुआ, उसने अपनी कमर से दोनों पिस्टल्स निकाली और मॉन्स्टर्स को अपनी मौत आती हुई दिखने लगी। वे भागने के लिए मुड़े। शुआनयी ने ठंडे दिमाग से कहा, बहुत देर हो गई। उसकी दोनों पिस्टल से आग बरसने लगी जिसने सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही उसका एक्सपीरियंस बार बढ़ा, उसका लेवल एक के बाद एक 2 बार बढ़ गया। लेकिन वह खुश नहीं था। आम मॉन्स्टर्स अभी भी बहुत कमजोर थे, इसलिए उसने दूर देखना शुरू किया। उस जगह पर उस बड़े से वॉल्केनो के अंदर 10 लॉर्ड लेवल के बॉसेस सो रहे थे और ठीक उसी वक्त वॉल्केनो के अंदर 100 लोगों की एक टीम बुरी तरह फंसी हुई थी और मौत के करीब थी। उस वक्त उस 100 लोगों की टीम को हजारों मॉन्स्टर्स ने घेर रखा था। उनका लीडर लावा कोलोसस लॉर्ड बहुत ताकतवर दिख रहा था और न जाने क्यों हर मॉन्स्टर की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि वे मॉन्स्टर्स तुरंत ठीक हो रहे थे। टीम के लीडर ने परेशानी में चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे पूरी तरह घिर चुके थे। तभी एक शख्स धीरे से उस जगह के अंदर आया। उस जंग के मैदान में वह बड़े आराम से अपने हाथों में दोनों पिस्टल्स को घुमाते हुए चल रहा था। वह ऐसे चल रहा था जैसे अपने घर के गार्डन में घूम रहा हो। टीम लीडर ने डर कर चिल्लाया, भाई भागो, यह जगह लॉर्ड के कब्जे में है। एक बार अंदर आने के बाद तुम आराम से बाहर नहीं जा सकते। किसी को मदद के लिए बुलाओ। किसी ने उस पर चिल्लाया, लेकिन शुआनयी ने उन्हें इग्नोर किया। सबकी डर से भरी आंखों के सामने वह सीधा जंग के मैदान के बीच में चला गया। मैदान के अगले ही पल वह मॉन्स्टर्स के बीच बिजली की तरह टूट पड़ा। गोलियों के खाली खोखे उसके आसपास गिरने लगे और उसका हर एक कदम मौत के एक खूबसूरत डांस जैसा लग रहा था। वह यह हवा में उल्टा घूमा और एक साथ दोनों पिस्टल से गोलियां चलाईं। हर एक गोली ने उसके दोस्तों को बचाते हुए मॉन्स्टर्स को निशाना बनाया और उन्हें ढेर कर दिया। यहाँ तक कि लॉर्ड लेवल का लावा कोलोसस भी दर्द से चिल्ला उठा। 100 लोगों की टीम हैरानी से देखती रही और फिर उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल गया। लेकिन लावा कोलोसस लॉर्ड ने एक तेज आवाज की और सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स को फिर से जिंदा कर दिया। जो लोग गुफा के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, भाई भागो, ये मॉन्स्टर्स नहीं मरेंगे। लेकिन शुआनयी ने हवा में जंप किया और एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा हो गया। उसने अपनी दोनों पिस्टल्स अंदर रखी और सबको दूर जाने के लिए कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी जैसे वह उन्हें कोई बड़ा धमाका दिखाने वाला हो। फिर उसने नीचे चिल्लाते हुए मॉन्स्टर्स को देखा और धीरे से चुटकी बजाई। 8 ही धमाका है। एक ही पल में हजारों गोलियां जो उसने मॉन्स्टर्स के अंदर चलाई थीं, सब एक साथ फट गईं। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे ब्लैक रॉक वॉल्केनो को हिला कर रख दिया। आसमान में एक बड़ा सा धुएं का बादल बन गया। डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई और शुआनयी का लेवल 50 हो गया और उसका एक्सपीरियंस बार फिर से बढ़ गया। लेकिन उसने अपना सिर झटका क्योंकि उसने एक जरूरी बात देखी। उन 10 लॉर्ड मॉन्स्टर्स में से एक के भी मरने का मैसेज नहीं आया था। बॉस, क्या मैं जान सकता हूँ आप किस गिल्ड से हैं? इस बार आपने हमारी जान बचाई है। धमाके का धुआं साफ होने से पहले ही टीम लीडर अपने लोगों के साथ उसका शुक्रिया अदा करने आया। ये जरूर किसी बड़ी गिल्ड के बड़े मेंबर होंगे, है ना? क्या ये मैकेनिकल मेज से हैं? ये शहर की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक थी।
अब सबको समझ आया कि एक असली मार्क्समैन कैसा होता है। एक गनस्मिथ के सामने हम तीर चलाने वाले तो मजाक लगते हैं। टीम के लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अचानक जमीन फिर से तेजी से हिलने लगी। जो गड्ढा धमाके से बना था उसमें से आसमान की तरफ काला धुआं निकलने लगा। जैसे ही उस 100 लोगों की टीम ने उस ताकत को महसूस किया, उनका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि पहले भी वे इस काले धुएं की वजह से ही मरते मरते बचे थे। और अब उस काले धुएं की असली वजह सामने आ गई थी। एक तेज आवाज के साथ 100 मीटर लंबा एक बड़ा सा स्कल जमीन के अंदर से बाहर निकला, जिसके आसपास अभी अभी मरे हुए लावा मॉन्स्टर्स की आत्माएं घूम रही थीं। उस बड़े से स्कल ने एक ठंडी आवाज में कहा, तो तुम ही हो जिसने मेरा प्लान खराब किया। चुआनयी ने कुछ नहीं कहा और अपनी दोनों पिस्टल्स फिर से निकाल लीं। लेकिन जब सबने ऊपर देखा और उस बड़े से स्कल के ऊपर लिखी जानकारी को पढ़ा तो उनके पैर कांपने लगे। डेथ नाइट का स्कल, लेवल 366। बाकी सारी डिटेल्स की जगह सिर्फ क्वेश्चन मार्क बने हुए थे। पुराने जमाने का लॉर्ड जिसे डेथ नाइट कहा जाता था, उसका सिर पहले काट दिया गया था और यह सामने दिखने वाला स्कल वही खोया हुआ सिर था। हम तो गए। एक आदमी जमीन पे गिर गया। डेथ नाइट एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था जो बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स से भी लड़ सकता था। मैंने सुना है कि 10 बड़ी गिल्ड्स ने मिलकर इसका शिकार किया था और 6 बड़े लोग इसको मारने में मारे गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका स्कल यहाँ छुपा होगा या इसकी वजह से यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स बदल गए थे। उसी वक्त उस स्कल की आंखों में नीली आग जलने लगी। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? उसकी आवाज से सबके कान दर्द करने लगे। फिर उसका बड़ा सा मुंह खुला और अंधेरे ने हजारों माइल्स तक सब कुछ निगल लिया। पूरा ब्लैक रॉक सिटी अचानक अंधेरे में डूब गया और वहां के लोग डर गए। शहर की दीवार पर खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी परेशान हो गया। उसने दूर देखते हुए धीरे से कहा, यह तो डेथ नाइट की स्किल है। क्या यह पहले ही खत्म नहीं हो गया था? यह आदमी ब्लैक रॉक सिटी का नया लॉर्ड था। उसका दिल डर से भर गया, क्योंकि अगर डेथ नाइट सच में वापस आ गया था तो उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। मजेदार है, एक मरे हुए मॉन्स्टर का बचा हुआ हिस्सा हमारे इलाके में आ गया। अचानक पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई। सिटी लॉर्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग खड़े थे जो दूर देख रहे थे। उसने जल्दी से कहा, ओल्ड सिटी लॉर्ड, क्या आप अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए अकेले में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? नए सिटी लॉर्ड ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उस बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे में अकेले बैठने का क्या फायदा? फिर उन्होंने रुककर कहा, सुरक्षा के लिए जल्दी से आसपास के शहरों के क्लास चेंजर्स से बात करो और मदद मांगो। इसी बीच ब्लैक रॉक वॉल्केनो पर आसमान में एक लाल रंग का चांद चमक रहा था और डेथ नाइट के स्कल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। अगले ही पल उसने एक बहुत तेज आवाज की। एक धमाके के साथ सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स भूत के रूप में फिर से जिंदा हो गए। उनके शरीर पर नीली आग लिपटी हुई थी। उनकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी और उनकी स्किल्स और भी खतरनाक हो गई थी। सब खत्म हो गया। ये मॉन्स्टर्स पहले से भी ज्यादा ताकतवर हैं। 100 लोगों की टीम डर के मारे पीली पड़ गई। वे आम मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पा रहे थे। अब जब उनका सामना इन भूत वाले मॉन्स्टर्स से था तो उनके बचने का कोई मौका नहीं था। 2 बड़े मॉन्स्टर्स ने पैर पटका और 10 किलोमीटर तक की जमीन फट गई और आसमान में आग के खंभे निकलने लगे। पीछे खड़े लोग उस धमाके से दूर जा गिरे और हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उनकी हालत अभी ठीक नहीं थी, इसलिए वे इतने बड़े हमले को झेल नहीं पाए। लेकिन डेथ नाइट का स्कल रुका नहीं। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और आसपास के कमजोर मॉन्स्टर्स की आत्माओं को निगलकर एक साथ मिला दिया। जब बहुत सारी आत्माएं एक साथ मिली तो एक खतरनाक भूतनी सामने आई। उसका नाम अम्ब्रेला विच था, जो लेवल 610 की एक एलीट मॉन्स्टर थी। उसने हाथ में एक लाल रंग का छाता पकड़ा था और काले कपड़े पहने हुए धीरे धीरे नीचे आई। उसने अपने होठों को चाटा और उसकी लाल आंखों में खतरा साफ दिख रहा था। क्या क्या यह कोई शैतान है? लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। उनकी ताकत एक लॉर्ड मॉन्स्टर से भी ज्यादा थी। वह गनस्मिथ कहाँ है? टीम की एक लड़की ने परेशानी में आसपास देखा। अब हमें सिर्फ वही बचा सकते हैं। इसी बीच शुआनयी आराम से अपनी पिस्टल घुमाते हुए मुस्कुरा रहा था। डेथ नाइट का स्कल जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स बुला रहा था, शुआनयी उतना ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब फ्री का एक्सपीरियंस और वेपन्स थे। अम्ब्रेला विच ने अपना सिर घुमाया और उसे ध्यान से देखा। इंसान, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। शुआनयी ने हंसकर कहा, बात मानूं? तुमने गलत आदमी को चुन लिया है। निशाना। अम्ब्रेला विच और अजीब तरीके से मुस्कुराई। अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए इंसानों को लाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। शुआनयी ने उसे गुस्से से देखा। सॉरी, मुझे किसी मॉन्स्टर के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्ब्रेला विच के बाल अचानक खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपना लाल छाता उठाने की कोशिश की, एक गोली चलने की आवाज आई। उसका छाता पकड़ने वाला हाथ टूट गया और उसकी एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसा निशाना लगाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी? सब लोग हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि आमतौर पर बंदूक चलाने वाले स्किल्स पर भरोसा करते हैं। कोई अपना निशाना इतना पक्का नहीं करता, इस हद तक। उसी वक्त डेथ नाइट का स्कल चिल्लाया और उसके मुंह के अंदर सूरज जैसी एक चमकती हुई रोशनी बनने लगी। शुआनयी ने आराम से अपना अंगूठा उठाया और दूरी नापने लगा।
दूरी नापने के बाद उसने आराम से कहा, डिस्ट्रक्शन रे। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान से रोशनी का एक बड़ा खंभा नीचे गिरा। बाय। लेवल 300 से ज्यादा का वह डेथ नाइट का स्कल एक कागज की तरह फट गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, डेथ नाइट का स्कल मारा गया। 1,09,80,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेवल बढ़कर 60 पर पहुंच गया है। कृपया जल्दी से अपनी दूसरी क्लास चेंज पूरी करें। अंधेरा जल्दी ही गायब हो गया। ओल्ड सिटी लॉर्ड और नए सिटी लॉर्ड जो ब्लैक रॉक सिटी से भागे हुए आए थे, एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वह मॉन्स्टर जिसने इस जगह पर कब्जा किया था, वह मारा गया। ओल्ड सिटी लॉर्ड की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। इसी बीच शुआन ये दूर खड़ा अपना मिला हुआ सामान चेक कर रहा था। लेजेंडरी आइटम मिला, 10,000 सोल क्रिस्टल। हीरो ग्रेड वेपन मिला, अनडेड लेग गार्ड्स। फिर उसने अपने पैर से जमीन को थपथपाया, क्वांटम स्टेप चालू किया और एक पल में गायब हो गया। वह अभी जो था। ओल्ड सिटी लॉर्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी ताकत के साथ भी वे मुश्किल से देख पाए कि वह एक जवान गनस्मिथ था। सीनियर, क्या हुआ? नए सिटी लॉर्ड ने परेशानी में पूछा। ओल्ड सिटी लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, पहले हालात चेक करो। जब वे वहां पहुंचे तो 100 लोगों की टीम अभी भी हैरान खड़ी थी। किसी ने धीरे से कहा। एक गनस्मिथ ने अपना हाथ उठाया और उस डेथ नाइट की पूरी टीम को खत्म कर दिया। 100 लोगों की टीम के लीडर ने खुशी खुशी दोनों सिटी लॉर्ड्स को सब कुछ बताया, लेकिन जब उन्होंने शुआनयी को ढूंढने के लिए पीछे देखा तो पता चला कि वह पहले ही जा चुका था। ओल्ड सिटी लॉर्ड ने एक गहरी सांस ली। तो जिस खिलाड़ी ने एक पल में डेथ नाइट के स्कल को मारा था, वह वही जवान लड़का था जिसे उन्होंने अभी देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इलाके में इस लेवल का कोई क्लास चेंजर होगा। इसी बीच शुआनयी क्लास चेंज हॉल में वापस आ गया। उसने रिसेप्शनिस्ट को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया और आराम से कहा, हेलो, मैं यहाँ अपनी दूसरी क्लास चेंज के मिशन के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसे क्लास चेंज मॉन्यूमेंट के पास ले गई। शुआनयी खुशी से अपने हाथ मलने लगा, क्योंकि दूसरी क्लास चेंज के बाद मिलने वाले इनाम बहुत बड़े थे। इससे न सिर्फ वह और ताकतवर स्किल्स सीख सकता था, बल्कि उसे 1000 फ्री स्टैट पॉइंट्स भी मिलने वाले थे। बिना सोचे उसने अपना हाथ मॉन्यूमेंट पर रखा। एक मिशन स्क्रीन सामने आई। पहली शर्त, लेवल 60 के सीक्रेट रेल्म विच फॉरेस्ट को एसएसएस रैंक के साथ पूरा करो। दूसरी शर्त, अरीना में लगातार 100 मैचेस जीतो। यह पढ़ने के बाद शुआनयी ने अपनी आईब्राउ उठाई। कोई हैरानी नहीं कि क्यों बहुत से लोग दूसरी क्लास चेंज पर हमेशा के लिए फंस जाते हैं। सिर्फ एसएसएस रैंक लाना ही आम लोगों को डराने के लिए काफी है। पीपल, और लगातार 100 मैचेस जीतना तो और भी अजीब था, लेकिन शुआनयी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आराम से मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे याद दिलाते हुए कहा, गुड लक, मुझे उम्मीद है कि आप आधे साल में वापस आएंगे। शुआनयी ने आराम से जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन यह मिशन काफी आसान है। यह कहकर वह मुड़ा और सीधा विच फॉरेस्ट की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने ब्लैक रॉक वॉल्केनो से मिले सारे वेपन्स को आराम से बेच दिया। उसके अकाउंट में 1 अरब 10 करोड़ कॉइन्स हो गए। फिर उसने अपनी स्किल ट्री खोली और 10 करोड़ कॉइन्स खर्च करके एक नई स्किल, साइबर 1000 आर्म्ड ग्वानिन, को चालू किया। स्किल की जानकारी, चलाने वाला एक साइबर ग्वानिन मेचा को लड़ने के लिए बुला सकता है जो अजीब टेक्नोलॉजी से बना है, और इस मेचा में पहले से ही कई ताकतवर स्किल्स हैं। जब चलाने वाला मेचा से बाहर आएगा तो वह इसके कोर को कभी भी फाड़ सकता है। जुआनयी की आंखें चमक उठीं। एक साइबर ग्वानिन को चलाना, क्या यह सच में काम करता है? यह न सिर्फ एक टैंक की तरह काम कर सकता था, बल्कि अगर वह न जीत पाए तो वह इसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह भी फाड़ सकता था। यह सच में मजेदार था। स्किल सीखने के बाद वह सीधा विच फॉरेस्ट के पोर्टल के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, 1000 से ज्यादा चमगादड़ चिल्लाते हुए उसकी तरफ झपटे और उन्होंने भेड़ियों के एक बड़े झुंड को भी बुला लिया। लेकिन शुआनयी ने अपना सिर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधा क्वांटम स्टेप चालू किया, जिससे हर हमला उसके शरीर के आर पार निकल गया। साइबर मेचा मोड चालू। हवा में से मेचा के कई सारे टुकड़े निकले और शुआनयी के शरीर पर लिपट गए, और एक पल में 100 मीटर लंबा एक मैकेनिकल 1000 आर्म्ड ग्वानिन बन गया। कॉकपिट के अंदर बैठकर शुआनयी ने कंट्रोल पैनल पर कई सारे बटन्स को देखा और खुशी से हंसने लगा। उसने सबसे आसान और खतरनाक तरीका अपनाया। उसने सारे मैकेनिकल हाथों को एक साथ घुमाया और अपने आसपास की हर चीज को थप्पड़ मारने लगा। चमगादड़ और सूखे पेड़ सब टूटकर बिखर गए और भेड़िए दूर जा गिरे। सिस्टम नोटिफिकेशन, इवैल्यूएशन बढ़कर एस रैंक हो गया है। शुआनयी खुशी से चिल्लाया। एक साथ इतने सारे हाथों से हमला करना किसी एनिमे के आखिरी खतरनाक हमले जैसा लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये बस एक आम हमला था। एसएसएस रैंक इवैल्यूएशन पाने के लिए उसने जल्दी से सीक्रेट रेल्म के अंदर निशाना लगाया। वहीं पर विच फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर लॉर्ड छुपा हुआ था। उसने उस बड़े से मेचा को एक रोड रोलर की तरह चलाया और पूरे जंगल को तबाह करते हुए आगे बढ़ा। जंगल को इतने बड़े धमाके ने सीक्रेट रेल्म के अंदर बाकी क्लास चेंजर्स को भी परेशान कर दिया। ये क्या चीज है? सीक्रेट रेल्म के अंदर कई टीम्स दूर खड़ी उस अजीब चीज को घूर रही थी। ये एक भगवान और मेचा दोनों जैसा लग रहा था, और सब डर से कांप रहे थे। एक ग्वानिन मेचा? मैंने कभी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना, किसी ने कांपते हुए कहा। डू यू रिमेंबर द न्यूज फ्रॉम ब्लैक रॉक सिटी? एक भूत सामने आया था। क्या ये लोहे का ग्वानिन भी उसी लेवल का है? देखो ये कहाँ जा रहा है। ये सीधा सीक्रेट रेल्म के बॉस करप्टेड ड्रैगन की तरफ जा रहा है। हम तो गए।
क्या दोनों बॉसेस आपस में लड़ेंगे या एक साथ मिल जाएंगे? डर जल्दी ही हर तरफ फैल गया। फाइटर्स ने एक सेकंड भी खराब नहीं किया। उन्होंने तुरंत बाहर की दुनिया को खबर भेजने के लिए इमरजेंसी टूल्स का यूज किया। खबर मिलते ही बॉर्डर सिटी कमांड ने तुरंत एक तेज अलार्म बजाया और एक मैसेंजर डर के मारे कमांडर के टेंट की तरफ भागा। उसने टेंट के अंदर भागते हुए चिल्लाया, कमांडर श्याओ, जल्दी से मदद भेजिए। विच फॉरेस्ट में एक अनजान और अजीब लॉर्ड सामने आया है। लगता है वह कोई अजीब क्रीचर है। यह सुनकर कमांडर श्याओ का चेहरा उतर गया और वे तुरंत कमांड प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। नीचे जमा हुए 10,000 एलीट सैनिकों को देखते हुए उसने सबसे छोटा ऑर्डर दिया, दूसरे क्लास चेंज से ऊपर के सभी सैनिक तुरंत निकल जाएं। विच फॉरेस्ट में एक अजीब लॉर्ड मेचागुआन यिन के रूप में दिखा है। खतरा सबसे ज्यादा है। हमें इसकी जांच करनी होगी और इसे उस गंदे ड्रैगन से मिलने से रोकना होगा। जैसे ही उसका ऑर्डर मिला, 10,000 पक्के सैनिक गंभीर हो गए और बाढ़ की तरह विच फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ शुआन यी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे दुनिया खत्म करने वाला आखिरी बॉस समझ लिया गया है। वह पूरी तरह से अपने नए खिलौने को चलाने में लगा था। पूरे जंगल में तबाही मचाने के बाद शुआन यी को आखिरकार जंगल के बीच में अपना टारगेट दिखा, जो कि एक सड़ा हुआ गंदा ड्रैगन था। बिना किसी बकवास के जब दो बड़े लोग मिलते हैं तो लड़ाई होती है। उस गंदे ड्रैगन ने जहरीली गैस छोड़ी और आसपास की हर चीज एक पल में सूख गई, लेकिन उसके शक्तिशाली मेटल मैचा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पास ही एक बड़े परिवार के क्लास चेंजर्स के ग्रुप ने चिल्लाकर कहा, भागो, वो दोनों बॉस आ रहे हैं। लड़ते हुए वे पहले इस ड्रैगन बॉस को हराने आए थे, लेकिन एक गुफा में फंस गए। अब जब उन्हें मौका मिला तो वे तुरंत वहां से भाग निकले, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। साइबर ग्वानिन मेचा ने उस गंदे ड्रैगन को ऐसे पकड़ा जैसे कोई कीड़े को उठाता है। हजारों हाथ एक साथ हिले और उन बड़े मैकेनिकल हाथों ने ड्रैगन की पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया, जब तक कि उसका शरीर लगभग टूट नहीं गया। लेकिन अगले ही पल वह गंदा ड्रैगन काले जादू से तुरंत जिंदा हो गया। शुआन यी पायलट की सीट से खड़ा हुआ और हमसा, मैं तुम्हें जल्दी खत्म करने वाला था, लेकिन तुम काफी जिद्दी हो। अंदर उसने मेचा को छोड़ा और 30 सेकंड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर सेट कर दिया। फिर उसने दूर से देख रहे क्लास चेंजर्स की तरफ चिल्लाकर कहा, मेचा फटने वाला है, मैं जा रहा हूं। वे लोग अभी भी हैरान थे, लेकिन उनके पैर सबसे तेज भागे। 30 सेकंड बाद एक बहुत बड़े धमाके ने सब कुछ खत्म कर दिया। साइबर ग्वानिन के अंदर का एनर्जी कोर एक लाल आग में बदल गया, जो कई किलोमीटर तक फैल गया और उस गुफा के अंदर बुरी तरह फट गया। रेल्म सिस्टम नोटिफिकेशन, शुआन यी ने गंदे ड्रैगन को मार दिया है और उसे एसएसएस रैंक मिला है। क्लास चेंज मिशन का पहला स्टेज पूरा हुआ। इस समय वह अभी भी अपने गायब होने वाले रूप में था और आराम से इस धमाके को देख रहा था। इसका झटका गुफा के दरवाजे से बाहर तक गया। 10,000 सैनिकों की आर्मी और कमांडर श्याओ, जो मदद के लिए जल्दी से आए थे, सब वहीं हैरान खड़े रह गए। जब वे अंदर गए तो उन्हें सिर्फ जली हुई जमीन दिखी और मॉन्स्टर्स का गिरा हुआ सामान भी गायब था। तब तक शुआन यी ने सारा सामान समेट लिया था और शिंगे सिटी वापस आ गया था अपने मिशन का दूसरा स्टेज शुरू करने के लिए। अरीना में लगातार 100 जीत। उसने मिशन पैनल खोला और दूसरे क्लास चेंज की शर्त सामने आई, अरीना में लगातार 100 जीत हासिल करे। अगर वह बीच में हार जाता तो गिनती फिर से शुरू होती, यानी एक हार का मतलब सब कुछ फिर से शुरू करना। शुआन यी खुद से शिकायत करने लगा, पता नहीं किस दिमाग वाले ने यह मुश्किल मिशन बनाया है। किसी और के लिए यह एक तरह से मौत की सजा थी, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे के खिलाफ होती है और कोई नहीं कह सकता कि वह हमेशा जीतेगा। लेकिन शुआन यी के लिए चाहे कोई असैसिन हो या वॉरियर, सबको एक ही बार में खत्म किया जा सकता था। अरीना में जाने से पहले शुआन यी ने ऑनलाइन रूल्स देखे और उसे यह काफी मजेदार लगा। बराबरी के लिए अरीना हर खिलाड़ी की असली पहचान छुपा देता है। यह पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए था और लोग एक साथ कई लोगों से लड़ने का फैसला भी कर सकते थे। अगर एक अकेला बंदा 10 लोगों की टीम को हरा देता तो उसे लगातार 10 जीत माना जाता। शुआन यी की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत आसान है। रूल्स समझने के बाद वह सीधा शहर के अरीना में चला गया। जब वह फ्रंट डेस्क पर पहुंचा तो स्टाफ ने प्यार से उसका रजिस्ट्रेशन पूरा किया और उसे एक अरीना बैज दिया, जिसकी कीमत 1 लाख पर्पल गोल्ड कॉइन्स थी। यह छोटा सा बैज ये पक्का करता था कि खिलाड़ी सच में अरीना के अंदर नहीं मरेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें पूरा दर्द महसूस होगा। वापस शुआन यी ने बैज लिया और 1 के खिलाफ 1 वाले पोर्टल की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधा सबसे दूर वाले 1 के खिलाफ 10 वाले पोर्टल की तरफ चल दिया। रुकिए सर, आप गलत रास्ते जा रहे हैं। वह अकेली जान के 10 लोगों से लड़ने के लिए है। स्टाफ के बंदे ने जल्दी से उसे याद दिलाया। पास के लोग भी आपस में बातें करने लगे। शुआन यी ने बस अपना हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे कहा, मैं गलत नहीं हूँ। फिर वह सीधा पोर्टल के अंदर चला गया। जैसे ही उसके आसपास रोशनी चमकी, शुआन यी एक सफेद तैयारी वाली जगह पर पहुंच गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, कृपया अपना अरीना नाम चुने। शुआन यी ने थोड़ा सोचा और आराम से 2 शब्द लिख दिए, वुशुआंग। सिस्टम नोटिफिकेशन, मैच मिल गया है। आपका मुकाबला रशिंग वुल्फ स्क्वाड से है। दूसरी तरफ रशिंग वुल्फ स्क्वाड का हर मेंबर हैरान था। वे कम से कम टॉप 100 में आने वाली लेवल 7 की टीम थे। फिर भी इस बार उनका मुकाबला सिर्फ एक बंदे से था।
उसी समय इस 1 के खिलाफ 10 वाले मैच ने बहुत से लोगों को लाइव देखने पर मजबूर कर दिया। तेरी की, एक नया बंदा 1 के खिलाफ 10 लड़ने की हिम्मत कर रहा है और उसका मुकाबला जाओ रिटियन की टीम से है। रशिंग वुल्फ के वे लोग जानबूझकर लेवल 7 पर ही रुके रहे, बिना अपना क्लास बदले, ताकि वे आराम से पॉइंट्स कमा सकें। 99% देखने वालों ने रशिंग वुल्फ स्क्वाड पर पैसा लगाया। वहीं जाओ रिटियन गुस्से में अपने साथियों को देख रहा था। उसने गुस्से से कहा, एक गनस्मिथ हमारे सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है, वह खुद को क्या समझता है। उल्टी गिनती खत्म हुई और दोनों तरफ के लोग अरीना के बीच में पहुंच गए। फैल जाओ, जाओ रिटियन तुरंत चिल्लाया। रशिंग वुल्फ स्क्वाड एकदम से फैल गई और उन्होंने गनस्मिथ के खिलाफ सबसे बेहतरीन तरीका अपना लिया। लेकिन श्वानयी ने आराम से अपनी दोनों पिस्टल निकाली और उन पर आम हमला शुरू कर दिया। आम हमले से शुरू कर रहे हो? क्या मजाक है? जाओ रिटियन लगभग जोर से हंस पड़ा और देखने वाले हैरानी से मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले ही पल श्वानयी ने आराम से चुटकी बजाई। उसने आराम से कहा, द्रकना, गन चलाना भी एक नियम है। फिर वे कमजोर दिखने वाली गोलियां तुरंत रशिंग वुल्फ स्क्वाड के लोगों को जा लगीं। अगले ही पल वे गोलियां छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब में बदल गईं। एक बड़े धमाके के साथ आग ने पूरी रशिंग वुल्फ स्क्वाड को खत्म कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन, वुशवांग यह मैच जीत गया है। अभी तक 10 जीत हो चुकी हैं। पूरा लाइव वीडियो 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर ढेर सारे कमेंट्स आने लगे। क्या ये सच में एक गनस्मिथ है? ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपर्ट लगता है। जल्दी ही दूसरा मैच भी शुरू हुआ और इस बार उसका मुकाबला फार ईस्ट स्क्वाड से था, जो देश की टॉप 10 टीम्स में से एक थी। नए देखने वालों ने बड़ा फर्क देखा और जल्दी जल्दी फार ईस्ट स्क्वाड पर अपना पैसा लगा दिया। लेकिन पुराने देखने वाले धीरे से हंसे और उन्होंने वुशवांग को चुना। नतीजा फिर से वही 3 सेकंड, वही एक चुटकी और वही एक बड़ा आग का गोला। सिस्टम नोटिफिकेशन, फार ईस्ट स्क्वाड बाहर हो गई है। वुशवांग ये मैच जीत गया है। अभी तक 20 जीत हो चुकी हैं। नए देखने वाले स्क्रीन पर उस बड़े धमाके को हैरानी से देखते रह गए। तब जाकर उन्हें समझ आया कि असली ताकत सिर्फ हथियार के पास होती है। इसके बाद देश की 8वें रैंक वाली टीम, 7वें रैंक वाली टीम, दुनिया की 5वें रैंक वाली टीम और दुनिया की 3रे रैंक वाली टीम एक के बाद एक आई। आखिर में पहले रैंक वाली पैंथियन स्क्वाड भी धमाके में उड़ गई। सिस्टम नोटिफिकेशन, वुशवांग ये मैच जीत गया है। लगातार 100 जीत पूरी हुई। श्वानयी ने अपने अरीना पॉइंट्स देखे, जो बढ़कर 2,10,000 से ऊपर हो गए थे। साथ ही उसे अरीना किंग का टाइटल मिला और उसकी ताकत में 1000 पॉइंट्स बढ़ गए। उसने खुशी से अपना सिर हिलाया। चलो, सिर्फ एक क्लास चेंज मिशन के लिए पहला नंबर मिल गया। अच्छा है। इसके बाद श्वानयी क्लास चेंज हॉल वापस गया। जब 2 छोटी वाली रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो वह इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पाई। आपने मिशन इतनी जल्दी पूरा कर लिया? ये मुश्किल नहीं था, बस एक स्किल से हो गया। श्वानयी हंसा, फिर आगे बढ़ा और अपना मिशन जमा कर दिया। उसके सामने 2 नए क्लास चेंज के रास्ते आए। मिरियड फोल्ड गनस्मिथ और गॉड स्लेयर गनस्मिथ। एक हर चीज में माहिर था और दूसरा सिर्फ ताकतवर था। श्वानयी ने बिना सोचे पहले वाले को चुना लिया। आखिरकार टेक्नोलॉजी ही आने वाला कल है और ताकत तो बस एक हथियार है। सिस्टम नोटिफिकेशन, श्वानयी अब मिरियड फोल्ड गनस्मिथ बन गया है। उसे 1000 पॉइंट्स मिले हैं। अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए श्वानयी ने अपना स्टेटस पैनल खोला और देखा कि उसकी ताकत 4800 पॉइंट से ऊपर चली गई है। अब एक गोली में 48 टन TNT जितनी ताकत थी। अब से वह सच में न्यूक्लियर बॉम्ब को आम हमले की तरह इस्तेमाल कर सकता था। टैक्स, सारा काम पूरा करने के बाद श्वानयी क्लास चेंज हॉल से निकल गया। जैसे ही वह घर पहुंचा और दरवाजा खोला, उसे लिविंग रूम के टीवी की तेज आवाज सुनाई दी। उसकी आलसी आंटी जांगलू सोफा पर आराम से लेटी हुई थी और स्नैक्स खाते हुए ड्रामा देख रही थी। श्वानयी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि वह कभी काम पर क्यों नहीं जाती, क्योंकि अगर वह पूछता तो वह यही कहती कि उसे परिवार के भरोसे जीना पसंद है। श्वानयी ने मौका देखकर कहा, वैसे आंटी, मैंने अपना क्लास चालू कर लिया है। जांग युए का हाथ स्नैक्स पर ही रुक गया। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने इसे चालू कर लिया। अब जब तुम एक क्लास चेंजर बन गए हो तो तुम्हें कुछ दिनों में हमारे पुराने घर वापस जाना होगा। श्वानयी को तुरंत कुछ अजीब लगा। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने माँ बाप से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। पूछो मत, वक्त आने पर समझ जाओगे। जियान युए ने गोलमोल बात की, फिर पूछा, वैसे तुमने कौन सा क्लास चालू किया? गनस्मिथ, श्वानयी ने छोटा सा जवाब दिया। फिर किचन की तरफ चला गया खाना बनाने के लिए। जहां तक यूनिवर्सिटी जाने की बात थी, उसका जांग युए को इस छोटी सी बात के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। लिविंग रूम में जांग युए ने श्वानयी को जाते हुए देखा और मुस्कुरा दी। यह बच्चा सच में उससे कुछ छुपा रहा था, उससे, और वह बात बदलना चाहता था। जांग युए की आंखों में हैरानी चमकी और उसने चुपके से श्वानयी पर जांच करने वाला स्पेल चलाया। अगर श्वानयी इस समय पीछे मुड़ता तो उसके होश उड़ जाते, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि उसकी आलसी आंटी लेवल 700 से ऊपर की एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। जांग युए की आंखों में पूरी दुनिया डेटा में बदल गई और रास्ते पर चलने वाले हर बंदे की जानकारी उसके सामने साफ दिखने लगी। लेकिन जब उसकी नजर श्वानयी पर पड़ी तो वहां सब कुछ उलझा हुआ था। ये क्या चल रहा है? मैं इसकी जानकारी क्यों नहीं देख पा रही? जांग युए का सुंदर चेहरा हैरानी से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी जब उसने एक और बड़ा जांच करने वाला स्पेल चलाया।
एक पल में 10 माइल के अंदर के सारे सिग्नल बंद हो गए। सब्जी काट रहे शुआनयी ने बस इतना ध्यान दिया कि किचन का फैन अचानक एक आवाज के साथ बंद हो गया। जांग यूए का चेहरा भी आराम से बदलकर गंभीर हो गया। अभी भी काम नहीं कर रहा, मजेदार है। इस बच्चे ने जरूर कोई बहुत बड़ा क्लास चुना है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा मौका मिला है। खाने के दौरान जांग यूए ने अपने बैग से एक काले रंग का कार्ड निकाला। उसने वह कार्ड शुआनयी की तरफ बढ़ाया। ये लो, मेरे एक दोस्त ने दिया था। समझ लो कि तुम्हारी आंटी इतने सालों के खाने का कर्ज चुका रही है। शुआनयी ने हैरानी से कार्ड लिया, लेकिन सिर्फ एक बार देखते ही वह रुक गया। यह सच में मैकेनिकल मेज गिल्ड का कार्ड था। तेरी की, एक बड़े गिल्ड का कार्ड। शुआनयी ने उसे हैरानी से देखा। आंटी, आपके पास किस तरह के दोस्त हैं? जांग यू ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, अरे, लोग तुम्हारी आंटी के पीछे लाइन लगाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। खाने के बाद शुआनयी जल्दी से अपने कमरे में गया इसके बारे में देखने के लिए, लेकिन जो जानकारी उसे ऑनलाइन मिली उसने उसे और भी खुश कर दिया। इसको मैकेनाइज्ड सिटाडेल न सिर्फ देश के 3 सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक था, बल्कि इसके मेंबर्स को मिलने वाले फायदे भी बहुत अच्छे थे। सबसे जरूरी बात, ये अपने लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। इस वजह से शुआनयी ने अगले ही दिन वहां जाने का फैसला किया। आखिरकार मुफ्त के फायदे कभी छोड़ने नहीं चाहिए। अगली सुबह जल्दी जब वह खबरें देखते हुए बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसे पता चला कि हर जगह उसी की बातें हो रही हैं। एक खबर थी, हैरत अंगेज, एक अनजान एक्सपर्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी गोलियां चलाईं। लगातार 100 जीत, पूरा इंटरनेट वुशुआंग का पता ढूंढ रहा है। एक और खबर थी, साइबर ग्वानियन बर्फीली स्काई सिटी में दिखा, लगता है कोई नया हथियार है। चुआनी का दिमाग घूम गया। उसके मेचा चलाने का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था। इससे भी अजीब बात यह थी कि लोगों ने उसे एक अजीब जीव समझ लिया जो ऊपर से आया है। इतने बड़े हल्ला गुल्ले के बाद अब और भी लोग उस पर नजर रखने लगेंगे। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ताकत को जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा। जाने से पहले शुआनयी ने अपने दूसरे क्लास चेंज के बाद खुले नए स्किल्स को देखा। उसकी नज़र तुरंत 2 नए स्किल्स पर पड़ी। आई ऑफ अपोकलिप्स, एक ऐसा स्किल जो बिना किसी रुकावट के सामने वाले की सारी जानकारी दिखा देता है। कीमत 500 मिलियन पर्पल गोल्ड कॉइन्स। बुलेट टाइम, एक ऐसा स्किल जो शुआनयी की आंखों के सामने दुनिया को धीमा कर देता है। जितनी ज्यादा ताकत वह लगाएगा, दुनिया उतनी ही धीमी हो जाएगी। कीमत, इसकी भी 500 मिलियन पर्पल गोल्ड कॉइन्स थी। तेरी की, यह स्किल तो कमाल है। और बुलेट टाइम तो बिल्कुल मैट्रिक्स फिल्म जैसा है। जब उसके पास दिमागी ताकत है, शुआनयी रोशनी की रफ्तार को भी एक रेंगते हुए कीड़े जैसा धीमा कर सकता था। बिना सोचे उसने 1 बिलियन खर्च किए और दोनों स्किल्स सीख लिए। थोड़ी देर बाद शुआनयी मैकेनाइज्ड सिटाडेल गिल्ड के ब्रांच पर पहुंचा। यह एक बहुत बड़ा मैकेनिकल किला था और दरवाजे पर पहले ही बहुत भीड़ जमा थी। वे सब बड़े लोग और अमीर परिवार थे जो अपने बच्चों को पैसे देकर गिल्ड में भेजना चाहते थे। उनके बीच 2 घमंडी गार्ड्स खड़े थे जिन पर सबकी नजर थी। शुआनयी लाइन में नहीं लगना चाहता था। वह सीधा दरवाजे की तरफ गया और अपने ब्रेसलेट से वह काला कार्ड निकाला जो उसकी आंटी ने दिया था। वे दोनों गार्ड्स जो अभी तक बहुत घमंड दिखा रहे थे, कार्ड देखते ही बदल गए और बहुत इज्जत देने लगे। वे खुद शुआनयी को अंदर लेकर गए, जिससे वह आराम से किले के अंदर चला गया और उसे ऐसी इज्जत मिली जो किसी नए बंदे को नहीं मिलती। लेकिन शुआनयी अपने मन में सोचने लगा, आंटी का दिया हुआ यह कार्ड सच में बहुत काम का है। इसके बाद मिशन हॉल के अंदर शुआनयी ने आम मिशंस को छोड़ दिया और सबसे मुश्किल ट्रायल मिशन को चुना। मिशन का काम, उत्तर पूर्वी बॉर्डर पर जाना और बुरे साए के हमले को रोकना। अगर खेलना ही है तो बड़ा खेलो। शुआनयी ने अपना बैज लिया और टेलीपोर्ट होने वाली जगह की तरफ चल दिया। जल्दी ही वह एमओ सिटी के बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही वह वहां उतरा, शुआनयी को हवा में बारूद की बू आई। शहर के बाहर एक बड़ी नीली रोशनी की दीवार पर मॉन्स्टर्स लगातार हमला कर रहे थे और हर तरफ धमाके हो रहे थे। लड़ाई सच में बहुत तेज थी। शुआनयी को जल्दी ही मैकेनाइज्ड सिटाडेल का एक स्टेशन मिल गया। 20 से ज्यादा जवान लोग जो इस मिशन के लिए आए थे पहले ही स्टेशन के अंदर जमा थे। एक नीले कपड़े वाले लड़के ने शुआनयी को देखा और हाथ हिलाया। उसे, भाई, तुमने भी बुरे साए के हमले को रोकने का मिशन लिया है ना? आओ हमारे साथ बैठो। शुआनयी ने हाँ में सिर हिलाया, पास गया और आराम से मिशन के बारे में पूछने लगा। एक वॉरियर के कपड़ों में खड़े लड़के ने तुरंत शिकायत की, हमें सामान लेकर आगे जाना है और हम लगभग 1 घंटे में निकलेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, शहर के बाहर हर तरफ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं और जैसे ही हम शहर से बाहर जाएंगे, एक बड़े मॉन्स्टर की ताकत का असर शुरू हो जाएगा। हमारे ब्रेसलेट्स और टेलीपोर्ट करने वाली चीजें काम करना बंद कर देंगी। हम सिर्फ अपनी जान पर खेलकर ही सामान पहुंचा सकते हैं। पता नहीं किस दिमाग वाले ने यह अजीब नियम बनाया है। एक और तेज नजर वाले लड़के ने शुआनयी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, वैसे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस स्कूल से पढ़कर आए हो? शुआनयी ने आराम से जवाब दिया, मेरा नाम शुआनयी है। मैं बस खुद से सीखा हुआ एक आम बंदा हूँ, कुछ खास नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वहां का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि ये सब लोग देश के सबसे बड़े स्कूल से पढ़कर आए थे, या फिर वे बड़े परिवारों के बच्चे थे। जब उन्होंने सुना कि वह एक आम बंदा है जिसका कोई बड़ा नाम नहीं है, तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनका बर्ताव बदल गया। शुआनयी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने एक खाली कोना ढूंढा, वहां बैठा और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लंबी ठंडे चेहरे वाली लड़की अंदर आई। जैसे ही वह आई, वहां की हवा ठंडी हो गई, सबकी नजर उस पर चली गई और सब बातें करने लगे। चुआनयी ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। तेरी की, ये लड़की बिल्कुल मेरी आंटी के बचपन जैसी क्यों दिख रही है? वह चेहरा और वे आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं, बस एक ही फर्क था, सामने खड़ी लड़की बहुत ठंडी और दूर रहने वाली लग रही थी, तरीके से। वह उसकी आंटी के आराम पसंद बर्ताव से बिल्कुल अलग थी। सिस्टर लिंगलोंग, मैं आपके पास वाले स्कूल से हूँ, पिछले साल के 100 स्कूल के मुकाबले में मैं आपसे 3 मूव्स में हार गया था, क्या आपको याद है? एक लड़के ने उसके पास जाकर मिठास से पूछा और बाकी लोग भी वहां आ गए। वे सब इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास आना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने ठंडे ढंग से जवाब दिया, मुझे याद नहीं। फिर उसने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर भी किसी ने उसके इस बर्ताव पर ध्यान नहीं दिया और उसके आसपास घूमते रहे। आखिरकार वह मैकेनाइज्ड सिटाडेल के एक बड़े बुजुर्ग की पोती थीं और शहर के श्वान परिवार की बेटी थीं। अगर गिल्ड का यह नियम ना होता कि रिश्तेदारों को भी टेस्ट पास करना होगा, तो शायद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में उससे बात करने का मौका कभी नहीं मिलता। तभी जांग लिंगलोंग ने देखा कि शुआनयी उसे कोने से घूर रहा है और उसने गुस्से से पूछा, हे, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सबकी नजर तुरंत शुआनयी पर चली गई। उसके पास खड़े चौड़स चेहरे वाले लड़के ने जल्दी से कहा, सच बताए तो सीनियर लिंगवांग सच में बहुत सुंदर हैं। वह प्यार से शुआनयी की मदद कर रहा था ताकि यह आम लड़का किसी गलत बंदे से पंगा ना ले ले, लेकिन शुआनयी ने साफ कहा, तुम बिल्कुल किसी ऐसी दिखती हो जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन शुआनयी ने साफ कहा, दैत्य, तुम बिल्कुल किसी ऐसी दिखती हो जिसे मैं जानता हूँ। यह सुनकर सब चुप हो गए। बात करने का यह तरीका बहुत पुराना था। जांग लिंगलोंग ने थोड़ा गुस्से से देखा, लेकिन यह देखकर कि शुआनयी की आंखें साफ थीं और उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसने बस ठंडी सांस ली और आगे बात नहीं बढ़ाई। जल्दी ही निकलने का वक्त हो गया। वह ग्रुप 20 कैमल माउंटेन बीस्ट्स को लेकर शहर से बाहर निकला, जो एक ट्रक जितने बड़े थे, और जैसे ही वे एक खतरनाक जंगल में गए, 100 से ज्यादा खतरनाक जानवर हर तरफ से उन पर टूट पड़े। सबने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और अंदर गए। जब वह चौड़ा चेहरे वाला भाई एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा था, शुआनयी ने पहले ही अपनी दोनों पिस्टल्स निकाल ली थीं और आराम से एक एक करके निशाना लगा रहा था। बैम, बैंग, बैंग। हर गोली के चलते ही एक मॉन्स्टर गिर जाता। हर गोली उनकी सबसे कमजोर जगह पर लगती थी, या तो आंख में या फिर गले पर। भाई शुआनयी, तुम्हारा निशाना तो कमाल है, तुम हम स्कूल से सीखे हुए लोगों से भी ज्यादा अच्छे हो। वह चौड़ा चेहरे वाला लड़का हैरानी से देखता रह गया। कोई बात नहीं, मेरी स्किल्स कमजोर हैं, इसलिए मैं बस आम हमले पर ध्यान देता हूँ। लेकिन सच तो यह था कि शुआनयी का हर आम हमला पूरी तरह से दुश्मन के बचाव को तोड़ देता था। उन मोटी चमड़ी वाले मॉन्स्टर्स के सामने यह बिल्कुल पनीर काटने जैसा आसान था। तभी कैमल माउंटेन बीस्ट्स अचानक रुक गए। सामने 5 रास्ते दिखे जो अलग अलग तरफ जा रहे थे। सब लोग आपस में बहस करने लगे कि किस रास्ते जाना चाहिए। शुआनयी ने चुपके से आई ऑफ अपोकलिप्स चालू किया और तुरंत 5 रास्तों के आखिर का नजारा देख लिया। सिर्फ बीच वाला रास्ता ही सुरक्षित था, बाकी 4 रास्तों पर मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे जो अपने खाने का इंतजार कर रहे थे। शुआनयी ने हवा में 2 बार सूंघने का नाटक किया और फिर अजीब ढंग से कहा, मुझे हवा से खुशबू आ रही है, बीच वाले रास्ते की खुशबू सबसे साफ है, बाकी रास्तों से खून की बू आ रही है। वह चौड़ा चेहरे वाला लड़का फिर से हैरान हो गया। रुकिए भाई, तुम्हारे पास ऐसा हुनर भी है? हालांकि बाकी लोगों को शक था, लेकिन जांग लिंगलोंग ने कहा, इसकी बात सुनो, कोशिश करो और वक्त खराब मत करो। इसलिए सबने बीच वाला रास्ता चुना। इस वजह से उनका सफर बहुत आसान रहा और उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। उसके बाद अगले कुछ रास्तों पर भी शुआनयी ने सूंघने की ताकत का बहाना बनाकर सबको खतरनाक जालों से बचाया। जब वे आगे पहुंचने वाले थे तो धमाकों और लड़ाई की आवाजें बहुत तेज हो गई थीं। सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। आगे की जगह पर फिशमैन मॉन्स्टर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तुरंत उनकी मदद करो, टीम के लीडर ने चिल्लाकर कहा। जांग लिंगलोंग सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने अपने बड़े पंख फैलाए और सुनहरी बिजली की तरह लड़ाई के मैदान में कूद गई। शुआनयी ने चुपके से आई ऑफ अपोकलिप्स चालू किया। जांग लिंगलोंग की जानकारी तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। चौथा क्लास चेंज पूरा होने वाला था। तभी तो यह लड़की इतना घमंड करती थी। उसके पास सच में ताकत थी। सब जानते हैं कि क्लास चेंज में आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। तीसरे से चौथे क्लास चेंज पर जाना बहुत बड़ी बात थी। उस जगह पर बहुत से लोग रुक जाते हैं क्योंकि चौथे क्लास चेंज का मिशन सिर्फ ताकत का नहीं होता। इसमें दुनिया के नियमों को समझना होता है या फिर कोई बहुत बड़ा काम पूरा करना होता है। यह सच में बहुत मुश्किल होता है। और जांग लिंगलोंग ने पढ़ाई पूरी करते ही 5वें क्लास चेंज की तैयारी शुरू कर दी थी। वह सच में एक बड़े बुजुर्ग की पोती कहलाने के लायक थीं। इस समय जांग लिंगलोंग ने मैदान में अपनी सुनहरी तलवार उठाई। उसके पैरों के नीचे कई तरह की ताकत चमकी और हजारों सुनहरी तलवार की ताकत बाहर निकलने लगी। फिशमैन मॉन्स्टर्स एक के बाद एक मरने लगे। वह एक बड़ा किला भी बुला सकती थी जो मॉन्स्टर्स पर लगातार हमला करता था, और पीछे एक अजीब सा गाना बज रहा था, शांति तेरी की। इसके आने पर तो पीछे गाना भी बजता है। इसका स्टाइल तो सच में कमाल है।
शुआनयी ने अपनी दोनों पिस्टल्स घुमाई और उसके पीछे पीछे मैदान में कूद गया। गोलियां ऐसे चल रही थीं जैसे उनकी कोई कीमत ही न हो और हर गोली सीधे निशाने पर लग रही थी, जिससे उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल रहा था। जल्द ही शुआनयी 2 बार लेवल अप हो गया और लेवल 69 पर पहुंच गया। 10 किलोमीटर दूर दर्जनों लेवल 200 के मैकेनिकल क्रोकोडाइल्स भी लड़ाई के मैदान में आ गए। वे जन्म से ही पक्के निशानेबाज थे। वे अपने मुंह से बहुत तेज चलने वाली फिशबोन कैनन्स फायर कर सकते थे, जिससे लोग अचानक हैरान रह जाते। एक ही पल में बहुत सारी फिशबोन कैनन्स ने जांग लिंगलोंग पर निशाना लगा लिया, जो मैदान में सबसे अलग और शानदार लड़ रही थीं। दुनिया। जांग लिंगलोंग ने उन्हें रोकने के लिए अपनी बड़ी तलवार घुमाई, लेकिन उस झटके से उसके हाथ सुन्न हो गए। यह देखकर कि वह इतनी सारी गोलियों के बीच घिरने वाली है, उसका दिल घबरा गया। इस मुश्किल वक्त में शुआनयी ने बुलेट टाइम चालू किया और उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया 100 गुना धीमी हो गई। जो फिशबोन कैनन्स पहले बहुत तेज थीं, अब वे हवा में घोंघे की तरह धीरे धीरे चल रही थीं। शुआनयी ने अपनी दोनों पिस्टल्स उठाईं और गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ठान्ये ठान्ये ठान्ये। उसने आती हुई फिशबोन कैनन्स पर बिल्कुल सही निशाना लगाया और उसकी हर गोली उनसे जाकर टकराई। हवा में एनर्जी के धमाके होने लगे। ये कैसे हो सकता है? जांग लिंगलोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह शुआनयी को हैरानी से देखने लगी। गोली से गोली को रोकना, क्या सच में कोई इंसान ऐसा निशाना लगा सकता है? शुआनयी ने आराम से पूछा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या यह उसकी लाइन नहीं थी? जांग लिंगलोंग का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया जब उसे याद आया कि पहली मुलाकात में उसने भी शुआनयी से यही कहा था। वह शर्मिंदा भी थी और हैरान भी। सारे हमलों को रोकने के बाद शुआनयी ने आराम से अपना हाथ उठाया और 10 किलोमीटर दूर पहाड़ की तरफ 10 गोलियां चला दी। वे मॉन्स्टर्स बहुत दूर हैं, तुम्हारी गोलियां उन्हें नहीं लग सकती, जांग लिंगलोंग ने उसे याद दिलाया, क्योंकि उसे खुद भी दुश्मन की सही जगह नहीं पता थी। शुआनयी ने बस एक अजीब सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, गोली को थोड़ा उड़ने दो। फिर उसने आराम से जाने का एक बहाना बनाया और मैदान से एक परछाई की तरह गायब हो गया। जाहिर है वह उन छोटे मोटे स्नाइपर मॉन्स्टर्स के पीछे नहीं जा रहा था। शुआनयी का सिर्फ एक टारगेट था, वह फाइनल बॉस जो इस सारी तबाही के पीछे था। शुआनयी के मैदान से जाने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसने धीरे से चुटकी बजाई। 10 किलोमीटर दूर लगभग 500 टन टीएनटी के बराबर एक बड़ा धमाका हुआ। वे सारे क्रोकोडाइल स्नाइपर्स उस पहाड़ के साथ ही हवा में उड़ गए जिस पर वे खड़े थे। इस वक्त तक शुआनयी ने कई किलोमीटर का मैदान पार कर लिया था और वह मेन एरिया के ऊपर पहुंच चुका था। अपने सामने का नज़ारा देखकर वह भी हैरान रह गया। बॉर्डर के अंदर एक बहुत बड़ा मैकेनिकल ऑक्टोपस खड़ा था जो किसी बिल्डिंग जितना बड़ा था। वह अपने 10 से ज्यादा लोहे के टेंटिकल्स से मैदान में तबाही मचा रहा था। उसके हर वार से जमीन फट रही थी और हवा भी कांप रही थी। उसके आसपास ड्रैगन कंट्री के कई ताकतवर एक्सपर्ट्स बार बार पीछे हेनी पर मजबूर हो रहे थे। मॉन्स्टर की जानकारी दिखा रही थी, इविल स्पिरिट मॉडिफाइड मैकेनिकल करंट। वक्त लेवल 400, अटैक 1,638,392। मैकेनिकल करंट ने अपना मशीन डिस्क खोला और अचानक हजारों मोटी लेजर बीम्स निकलने लगीं। बाहर लेजर्स बारिश की तरह बरस रही थीं, जिससे जमीन पर काले निशान बन रहे थे। 10 से ज्यादा हाई लेवल मैकेनिक्स ने चिल्लाते हुए अपने हाथ जमीन पर मारे। हवा में अचानक 10 से ज्यादा बड़े एनर्जी रिफ्लेक्शन मिरर्स बन गए जो लेजर को वापस मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस जानवर का हमला बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। हमारे क्वांटम रिफ्लेक्शन मिरर्स कांट होल्ड, लेकिन मैकेनिकल करंट ने बस अपनी 2 टेंटिकल्स को पूरी ताकत से घुमाया और उन मिरर्स पर दे मारा। कांच टूटने जैसी आवाज आई और 10 से ज्यादा रिफ्लेक्शन मिरर्स वहीं ढेर हो गए और रोशनी की तरह बिखर गए। वे सारे मैकेनिक्स भी उस बड़े झटके से दूर जा गिरे। इसके लेजर से सीधे मत टकराओ, इसके टेंटिकल्स को काट दो, नहीं तो हम इसके पास कभी नहीं जा पाएंगे। सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग ने, जो मैकेनिकल मेज के एल्डर के कपड़े पहने हुए थे, चिल्लाकर कहा, चलो। 60 से ज्यादा एक्सपर्ट्स तुरंत समझ गए और एक साथ हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनके बोलते ही 60 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी सबसे ताकतवर स्किल्स का इस्तेमाल किया। एक ही पल में तलवार की एनर्जी मैदान में फैल गई, बिजली के ड्रैगन गरजने लगे और आग के गोले और बर्फ के भाले एक साथ मिल गए। इन सभी स्किल्स का एक शानदार हमला सीधे मैकेनिकल करंट के टेंटिकल्स पर जाकर लगा। सबके एक साथ हमला करने से मैकेनिकल करंट के कुछ बड़े टेंटिकल्स टूट गए और सबको उम्मीद की एक किरण दिखी। अगले ही पल चमकती हुई बिजली ने मैकेनिकल करंट के पूरे शरीर को घेर लिया और टूटे हुए हिस्से तुरंत वापस जुड़ने लगे। वे जुड़ गए और देखते ही देखते नए मैकेनिकल टेंटिकल्स बन गए। इन नए टेंटिकल्स में और भी ज्यादा ताकत थी और वे तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़े। बाहर वहां खड़े हर एक्सपर्ट का दिल बैठ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पास न सिर्फ लोहे का शरीर है, बल्कि इविल स्पिरिट क्रीचर्स जैसी गंदी ठीक होने की ताकत भी है। किसी ने उस मॉन्स्टर को पीछे के शहर की तरफ बढ़ते देखा और डर कर चिल्लाया, नहीं, वह मॉन्स्टर मोए सिटी की तरफ जा रहा है। उस वक्त मेकानाई सिटाडेल के एल्डर जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनकी मुट्ठियां बंद थीं और आंखों में गुस्सा था। यह इविल स्पिरिट पहले हनमिंग नेशन में दिखी थी, लेकिन हनमिंग नेशन ने कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करके इसे यहां तक भगा दिया और जबरदस्ती ड्रैगन कंट्री के बॉर्डर पर भेज दिया। यह साफ तौर पर अपना काम दूसरों से करवाने की कोशिश थी।
वे इन मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके हमारी ताकत को कम करना चाहते हैं, उनके पास खड़े एक जनरल जैसे दिखने वाले एक्सपर्ट ने गुस्से में कहा। और सिर्फ हनमिंग नेशन ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के वे छोटे देश और समुंदर पार साकुरा आइलैंड, इन सबके पीछे ईगल नेशन का हाथ है। वे हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वे इस तरह से बॉर्डर पर मुसीबत खड़ी करते हैं ताकि हमारे बड़े एक्सपर्ट्स एक साथ जमा न हो सकें। मेकानाई सिटाडेल के एल्डर की आंखों में एक पक्का फैसला दिखा। सब लोग मेरे लिए रास्ता बनाना, मैं खुद को खत्म करके इस मॉन्स्टर को मिटा दूंगा। सबने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं, अगर आपने अपनी जान दे दी तो वे यही चाहते हैं। जब सब लोग दुख और निराशा में डूब रहे थे, तभी किसी ने अचानक आसमान की तरफ इशारा किया और कांपते हुए चिल्लाया, ऊपर देखो। सबने ऊपर देखा और उन्हें एक बहुत बड़ी चीज दिखी जो चमक रही थी, और वह काले आसमान से तेजी से नीचे रही थी। वह एक साइबर 1000 आर्म्ड ग्वानियन थी, जो कई 100 मीटर्स लंबी थी और 10,000 मीटर्स की ऊंचाई से तेजी से नीचे आ रही थी। चुआन ये आसमान में और भी ऊपर खड़ा सब देख रहा था। उसने पहले ही साइबर ग्वानिन को लड़ने का ऑर्डर दे दिया था। उसी वक्त साइबर ग्वानिन एक भगवान की तरह नीचे आई और उस घमंडी मैकेनिकल ऑक्टोपस को एक ही हाथ से जमीन पर दबा दिया। उस एक वार से मैकेनिकल करंट के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके झटके से आसपास की सभी चीजें दूर जा गिरी। जब धूल साफ हुई तो साइबर ग्वानिन मैदान के बीच में खड़ी थी और उसने मैकेनिकल करंट के बचे हुए हिस्सों पर अपना पैर रखा हुआ था। बचे हुए एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। क्या ये वही साइबर ग्वानिन नहीं है जो न्यूज में थी? ये वापस कैसे आ गई? छोड़ो इस बात को, लगता है ये हमारी मदद करने आई है। मोए सिटी बच गई। सब लोग हैरान और बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही पल मैकेनिकल करंट वापस जुड़ने लगा। उसके दिमाग के अंदर एक छोटा नीला ईविल स्पिरिट का रूप उन टूटे हुए हिस्सों को वापस जोड़ रहा था। साइबर ग्वानिन की इलेक्ट्रॉनिक आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे वह इस छोटे से दुश्मन की इस हरकत से बहुत गुस्से में हो। उसने तुरंत अपने 1000 से ज्यादा लोहे के हाथ घुमाए और उस मैकेनिकल ऑक्टोपस पर तूफानी हमला शुरू कर दिया, जो अभी जुड़ ही रहा था। जैसे ही मैकेनिकल करंट के टेंटिकल्स निकलते, ग्वानिन के 3 या 4 हाथ उन्हें पकड़कर तोड़ देते। उसके लेजर हमले साइबर ग्वानिन की सुनहरी ढाल से टकराए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूर खड़े क्लास चेंजर्स यह सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। आखिरकार वह ईविल स्पिरिट डर गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह इस अजीब रोबोट को कभी नहीं हरा सकती। उसने एक तेज चीख मारी और अपने बचे हुए हिस्से को लेकर बिना पीछे देखे हनमिंग नेशन की तरफ भागने लगी। अच्छा है, भागो, मैं यही चाहता था। चुआनयी ने यह देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। इस बीच हानमिंग नेशन के टैक्टिकल कमांड बिल्डिंग के अंदर एक नेता अपने लोगों से घमंड से कह रहा था, ड्रैगन कंट्री के बॉर्डर पर जो मुसीबत है, वह ईगल नेशन के लिए हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। वह देर अपनी जीत की खुशी के सपने देख रहा था और हंसने लगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जैसे आसमान और जमीन टूट गए हों। पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई और उस नेता का चेहरा उतर गया। वह पागलों की तरह बाहर भागा। उसने देखा कि उनके बॉर्डर पर आग का एक बहुत बड़ा फूल धीरे धीरे खिल रहा है, जो सब कुछ मिटा देने वाला था। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने लेवल 400 के मैकेनिकल करंट को मार दिया है और आपको 14,904,627 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। स्वानी का लेवल बढ़कर 130 हो गया है। सिस्टम नोटिफिकेशन, आप क्लास चेंज के लिए जरूरी लेवल पर पहुंच गए हैं। कृपया जल्द से जल्द क्लास चेंज हॉल में जाएं और अपना तीसरा क्लास चेंज पूरा करें। स्वानी बहुत खुश हुआ। सीधे तीसरे क्लास चेंज, मजा आ गया। मैदान से सारा सामान समेटने के बाद वह चुपचाप पीछे कैंप में वापस आ गया। जब तक वह लौटा, लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। सबसे बड़े खतरे यानी मैकेनिकल ऑक्टोपस के खत्म होने के बाद गिल्ड के बाकी एक्सपर्ट्स ने बचे हुए छोटे मॉन्स्टर्स को सब्जी की तरह आराम से साफ कर दिया। गिल्ड ऑफिसर ने जोर से कहा, बॉर्डर का खतरा अब खत्म हो गया है। सिस्टम ने भी सबको बता दिया कि उन्होंने गिल्ड का एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग चिल्लाने लगे। ये नए और ताकतवर लोग इतने खुश थे कि उनके चेहरे लाल हो गए। अभी तक उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे देश के सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक में शामिल हो गए हैं। कई लोगों ने तो उस धमाके की तरफ देखकर दिल से शुक्रिया अदा किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर उस रोबोट ने मैकेनिकल ऑक्टोपस को न हराया होता तो आज वे सब यहाँ मारे जाते। जैसे ही श्वानयी लोगों के बीच लौटा, सबकी नजर उस पर टिक गई। वह स्क्वायर फेस्ड आदमी सबसे पहले भाग कर आया। उसने श्वानयी के कंधे पर हाथ मारा और खुशी से चिल्लाया, ये भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। खासकर जब सबको पता चला कि श्वानयी अकेले ही उन स्नाइपर्स को दूर ले गया था ताकि जांग लिंगलोंग को बचा सके, तो इन बड़े घर के लड़के लड़कियों का ढंग बिल्कुल बदल गया और एक एक करके सब उसके पास आने लगे और दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। उनका ढंग बिल्कुल बदल चुका था। कोई बात नहीं, बस मॉन्स्टर्स खत्म हो गए, यही काफी है, श्वानयी ने मुस्कुराते हुए कहा और ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका ढंग देखकर उसने चैन की सांस ली। अब वह अपने क्लास चेंज मिशन के लिए गिल्ड के सामान का खुलकर इस्तेमाल कर सकता था। अब से डंजन फार्मिंग, नए वेपन्स और गिल्ड के फायदे सब उसके थे। मजा ही मजा। जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तभी जांग लिंगलोंग वहां आई। उसने अपने होंठ को धीरे से दबाया। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल था और उसने श्वानयी को देखा। ये भाई, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आओ।
उसने शुआन यी को अकेले में एक कोने में बुलाया। उसके कान लाल थे और वह इधर उधर देख रही थी। टेंट के दरवाजे पर कुछ लोग छुपकर देख रहे थे और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जांग लिंगलोंग ने एक गहरी सांस ली और थोड़े ठंडे ढंग से बात की। शुआन यी, आई एडवाइज यू कि मेरे पीछे अपना वक्त खराब मत करो। तुम्हारा लड़ने का ढंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम अपना सारा वक्त लड़कियों के पीछे घूमने में निकालोगे तो अपना फ्यूचर खराब कर लोगे, समझ गए? छुपकर सुनने वाले लोग अचानक हंसने लगे। बेचारा भाई, किसी ने उसके प्यार पर पानी फेर दिया। तुम क्या सोच रही हो? शुआन यी ने परेशान होकर पूछा। जांग लिंगलोंग ने गुस्से से देखा। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? शुआन यी, भले ही मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे बचाया। इससे पहले कि वह बात पूरी करती, शुआन यी समझ गया कि क्या चल रहा है। अरे रुको, तुम गलत समझ रही हो, शुआन यी ने हंसते हुए कहा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही इज्जत है जो मेरी आंटी के लिए है। जांग लिंगलोंग हैरान होकर एक कदम पीछे हट गई। उसने शुआन यी को अजीब तरीके से देखा। तुम्हें अपनी आंटी पसंद है? शुआन यी हैरान रह गया। क्या इस लड़की का दिमाग बिल्कुल खराब है? मेरा मतलब है कि तुम बिल्कुल मेरी आंटी जैसी दिखती हो। मैंने तुम्हें उनकी वजह से ही बचाया था। अगर यकीन नहीं है तो मैं फोटो दिखा सकता हूँ। शुआन यी ने अपना फोन निकाला ताकि वह सच साबित कर सके। यह सुनकर जांग लिंगलोंग बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने दांत पीसे और कहा, सॉरी, मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। मेरी ही गलती थी। अब एक शब्द भी मत बोलना। उसने फोन की तरफ देखा भी नहीं। वह शर्म के मारे घूम गई और तेजी से वहां से चली गई। शुआन यी वहां फोन पकड़े खड़ा रह गया। कम से कम फोटो तो देख लेती। इसके बाद सभी नए लोगों को उनके ऑफिशियल गिल्ड आइडेंटिटी बैजेस मिल गए। लेकिन शुआन यी वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वह सीधे क्लास चेंज हॉल गया ताकि अपना तीसरा क्लास चेंज मिशन शुरू कर सके। जैसे ही उसने क्लास चेंज मॉन्यूमेंट पर अपना हाथ रखा, मिशन सामने आ गया। क्लास चेंज मिशन 1, देश की किस्मत बदलना। कैलामिटी टावर को साफ करो और सबसे नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद डिजास्टर बीस्ट को मार दो। क्लास चेंज मिशन 2, किसी नए प्लेयर की मदद करो और उसका कम से कम एक लेवल बढ़ाओ। शुआन यी ने अपनी आईब्राउ उठाई। अरे बाप रे, तीसरा क्लास चेंज मिशन तो देश की किस्मत से जुड़ा हुआ है। आखिरकार डिजास्टर बीस्ट्स को मारने से देश की किस्मत अच्छी होती है और देश में खुशहाली आती है। जैसे ड्रैगन कंट्री के न्यू ईयर पर आने वाला न्यू ईयर बीस्ट भी एक तरह का डिजास्टर बीस्ट ही था। जहां तक नए प्लेयर की मदद करने की बात थी, शुआन यी ने उसे बिल्कुल हल्का लिया। पहले मॉन्स्टर्स को मारते हैं। उसने अपना सारा पुराना सामान बेच दिया। फिर उसने सीधे लेवल 130 का लेजेंडरी सेट पहना और एक अनलिमिटेड एमओ वाली हेल फायर शॉटगन ले ली, जबकि उसके अकाउंट में अब 1.8 बिलियन पैसे हो गए थे। इसके तुरंत बाद उसने स्किल ट्री से एक नया स्किल खोला जिसका अपना पैसिव असर था, सुपरनोवा न्यूक्लियर ब्लास्ट, यानी हमेशा मिलने वाले ग्रेनेड्स। स्किल की जानकारी, आप अपने हाथ में अलग अलग तरह के ग्रेनेड्स बना सकते हैं और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा इनकी ताकत भी बढ़ेगी। जब आप इस स्किल का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक सुपरनोवा न्यूक्लियर ब्लास्ट ग्रेनेड फेंकेंगे जिससे एक बड़ा धमाका होगा। भले ही यह किसी प्लैनेट को न उड़ा सके, लेकिन यह बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी है। इस वक्त शुआन यी को लगा जैसे वह खुद एक चलता फिरता हथियारों का गोदाम है। यह पैसिव स्किल सच में बहुत अच्छी है। फिर खुश होकर वह जेटियन कैपिटल चला गया जहां कैलामिटी टावर था। इस बीच लॉन्गचेंग कम्युनिटी के अंदर जांग यूए सोफा पर लेटी हुई थी और सनफ्लावर सीड्स खाते हुए फोन पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख रही थी। ट्रेंडिंग लिस्ट में लिखा था 100 विंड स्ट्रीट किंग। पूरा इंटरनेट एक्सपर्ट वू शुआंग का कांटेक्ट नंबर मांग रहा है। एक बहुत ही ताकतवर क्लास सामने आई है। एक नया इतिहास रचने वाला क्लास चेंजर पैदा होने वाला है। एक और खबर थी, स्नोई स्काई सिटी में साइबर ग्वानियन दिखी, लगता है कोई नया हथियार है। जब जांग यूए ने वुशुआंग जैसा आम नाम देखा तो उसने अपना मुंह बना लिया। मेरे भतीजे के अलावा कोई और ऐसा आम नाम नहीं रख सकता। लेकिन जांग यूए को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस बच्चे का परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उसके दादा शुआनगोंग जिन के पास इटर्नल स्टार गॉड क्लास थी और वे लेवल 950 पर थे। वे आराम से सूरज से भी बड़ा एक तारा बुला सकते थे। उसके नाना जांग वन्याओ के पास लॉर्ड ऑफ साइबरनेटिक्स क्लास थी और वे भी लेवल 950 पर थे। वे स्पेस में एक मैकेनिकल डेथ स्टार बना सकते थे और उसे एक कंचे की तरह खेल सकते थे। उसके माँ बाप भी दो बड़े परिवारों के बड़े बेटे और बेटी थे। जब तक इस बच्चे की किस्मत बहुत खराब न हो तब तक उसकी क्लास कमजोर कैसे हो सकती थी। बस एक ही बात जांग यूए को समझ नहीं आ रही थी कि उसके मिशन को चालू होने में 5 साल क्यों लग गए। इतने वक्त में तो कोई भी थक जाता। तभी जांग यूए का फोन बजा। यह मेकनाई सिटाडेल गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट का फोन था। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुमने न्यूज देखी? मैकेनिकल असेंशन का मालिक सामने आ गया है। फोन पर वाइस प्रेसिडेंट की आवाज खुशी से कांप रही थी। ये बड़े लोग हमेशा से इस गेम के सच को जानने की कोशिश कर रहे थे जो दुनिया से जुड़ गया था। पुरानी बातों के हिसाब से उन्हें पता था कि इस दुनिया का एक नियम है, हर वर्जन में सिर्फ एक गॉड लेवल क्लास होती है और हर ईरा में सिर्फ एक गॉड होता है। इससे पहले दुनिया कई अलग अलग दौर से गुजर चुकी थी और अब इस वर्जन का वक्त आ गया था। मैकेनिकल नाम की गॉड लेवल क्लास सीधे गनस्मिथ और मैकेनिकल क्लासेस से जुड़ी हुई थी। चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ, जांग यूए ने आराम से कहा, लेकिन उसने दिल में सब समझ लिया था। वाइस प्रेसिडेंट ने फिर पूछा, वह बच्चा कैसा है? क्या उसने क्लास चेंज कर ली? बस बहुत हुआ।
यह कहकर जांग युए ने फोन काट दिया। उसके परिवार के पास बहुत सारे प्लान्स थे, इसलिए अभी शुआनी के बारे में न बताना ही बेहतर था। फिर भी जांग युए को पूरा यकीन था कि यह मैकेनिकल असेंशन और कोई नहीं बल्कि उसका भतीजा ही है। उसने अपना टैबलेट उठाया और एक और नया मैसेज आया। हानमिंग नेशन के बॉर्डर पर एक बड़ा धमाका हुआ, लगता है यह साइबर ग्वानियन ने किया है। मेकानाई सिटाडेल पर मोए सिटी की हिफाजत की जिम्मेदारी थी और उनका सबसे मुश्किल मिशन भी वहीं का था। जियांग युए ने अपनी आंखें छोटी कीं। क्या उस मॉन्स्टर का उस बच्चे से कोई रिश्ता तो नहीं? क्या ऐसा हो सकता है? लगता है मुझे पास वाले मेकानाई सिटाडेल ब्रांच जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी ताकत के बाद भी मैं उस बच्चे का पता नहीं लगा पाऊंगी। उसी वक्त जेटियन कैपिटल के कैलामिटी टावर के अंदर यह 1000 मीटर लंबा टावर सीधे आसमान को छू रहा था और कई क्लास चेंजर्स के लिए एक डर था। लेकिन अब यह श्वानी के शिकार की जगह बन चुका था। जैसे ही उसने फर्स्ट फ्लोर पर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह जगह एक बहुत बड़ा रेगिस्तान थी। जहां तक नजर जाती, मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। कई क्लास चेंजर्स की टीम्स इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए आगे बढ़ रही थीं। हर तरफ धमाके हो रहे थे, लेकिन श्वानी को इन लेवल 60 के छोटे मॉन्स्टर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी गन निकालने की तकलीफ भी नहीं की। उसने सीधे बुलेट टाइम चालू किया और उसकी आंखों के सामने दुनिया 100 गुना धीमी हो गई। आग के गोले, बर्फ के भाले और तलवार की परछाइयां हवा में धीरे धीरे उड़ती हुई दिख रही थीं। इसके तुरंत बाद शुआनयी ने क्वांटम स्टेप चालू किया। वह एक भूत की तरह तेजी से धमाकों के बीच से निकल गया, तलवार की एनर्जी से बचा, हवा में घूम गया और मैजिक से बच गया। उसका हर एक कदम मौत के बिल्कुल पास से गुजर रहा था, फिर भी वह बिल्कुल शांत था। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे बाप रे, ये कैसा चलने का ढंग है? मैंने 1000 तीरों का हमला किया और वह बिना किसी खरोंच के उनके बीच से निकल गया। क्या यह सच में इंसान है? सबकी हैरान नजरों के सामने शुआनयी को कोई नहीं रोक सका। वह एक काली बिजली की तरह ऊपर के फ्लोर्स की तरफ तेजी से भाग गया। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड और फिर सीधे 49वें फ्लोर तक नीचे लड़ने वाली टीम्स ने बस एक काली परछाई को आगे निकलते और गायब होते देखा। जब वह 50वें फ्लोर पर पहुंचा तो यहाँ मॉन्स्टर्स कम थे लेकिन बहुत ताकतवर थे। श्वानी और ऊपर जाने ही वाला था कि एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक चोर के पीछे एक ड्रैगन नाइट पड़ा था जो 2 पंखों वाले ग्रीन ड्रैगन पर सवार था और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। ड्रैगन नाइट ने कहा, हमारे इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के काम आना तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। श्वानी पहले इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन नाइट ने पहले उसे आवाज दी, हे गनस्मिथ, जब तुम भी टावर पर चढ़ रहे हो तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर काम करें। वैसे तुम मना नहीं कर सकते। उसके बोलते ही उसके 4 साथी भी वहां आ गए और उन्होंने श्वानयी को घेर लिया। यह सुनकर श्वानयी मुस्कुराया। जब उसने देखा कि सामने ज्यादा लोग हैं तो उसकी आंखों में और चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कह दिया, ठीक है चलो। उसे इतना आराम से राजी होते देख इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के 5 लोग खुश होकर हंसने लगे। तुम समझदार लड़के हो। रास्ते में उस चोर ने धीरे से श्वानयी से कहा, भाई हमें आगे कचरे की तरह मारा जाने के लिए भेजा जा रहा है। श्वानयी ने बस एक हल्की मुस्कान दी। डरते क्यों हो? अभी ये साफ नहीं है कि कौन मरेगा और कौन शिकार करेगा। ऐसे ही करते हुए इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए जब तक वे 55वें फ्लोर पर नहीं पहुंच गए। इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के 100 लोगों की टीम वहां पहले से तैयार खड़ी थी। उनका लीडर, जिसके शरीर पर स्कॉर्पियन का टैटू था, इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो गया। उसने खुशी से कहा, अच्छा है, इन सबको आगे भेजो। जो भी सामान मिलेगा वह गिल्ड का होगा। जो भी पीछे हटा उसे यहीं मार दिया जाएगा। इस डर के बाद उन लोगों के पास मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी श्वानयी अचानक आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ में हेलफायर शॉटगन उठा ली। शॉटगन से मौत की आग निकलने लगी। 100% डैमेज के साथ श्वानयी ने उन मॉन्स्टर्स को ऐसे खत्म किया जैसे शेर भेड़ों पर हमला करता है। इसके तुरंत बाद उसने गिरा हुआ सारा सामान अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया, जिससे इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के लोग हैरान रह गए। श्वानयी बिना पीछे देखे अगले रास्ते की तरफ भाग गया और बस एक मजाक उड़ाने वाली बात कह गया, सामान चाहिए तो मेरे पीछे आओ और धूल चाटो। स्कॉर्पियन वाला आदमी गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत उसे मारने का ऑर्डर दिया। इसकी खाल उधेड़ दो। और इस तरह एक अजीब सी दौड़ शुरू हो गई। उनके पीछे श्वानयी आगे मॉन्स्टर्स को मार रहा था, सामान उठा रहा था और हमेशा मिलने वाले ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे बर्फ वाले ग्रेनेड्स फेंक रहा था। उसके पीछे कभी कभी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेनेड्स भी फेंक देता। इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के 100 लोग गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वे श्वानयी के कपड़ों को छू तक नहीं पा रहे थे। आजाद हुए लोग। पिता ने मौका देखकर भागने का फैसला किया। जल्दी ही यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक खतरनाक पागल पूरे इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के दुश्मनों को टावर की चोटी की तरफ खींच रहा है। ताकत। पलकें झपकते ही श्वानयी इन बेवकूफों के ग्रुप को 60th फ्लोर से सीधा 98 फ्लोर तक ले गया। इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के लोग जितना उसके पीछे भागे उतना ही ज्यादा डर गए। क्या वह लड़का सच में सिर्फ 2nd क्लास चेंज का है? उन्हें पता चला कि रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स को श्वानयी ने अकेले ही मुश्किल से 10 सेकंड्स के अंदर खत्म कर दिया था।
जब वह 99th फ्लोर पर पहुंचा तो अचानक रुक गया। उसके सामने एक 100 मीटर से भी लंबा कुईऑक्स डिजास्टर बीस्ट खड़ा था, जो बिजली से घिरा हुआ था और उसका लेवल 130 था। कुईऑक्स ने अपनी बड़ी सी एक आंख से सीधा शुआन यी को घूरा। उसके तुरंत बाद इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के लोग हांफते हुए वहां पहुंच गए। वह गुस्से में हंसे। भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे? बहुत अच्छा, पहले तुम जाकर इस डिजास्टर बीस्ट की ताकत को कम करो। उनका प्लान एक तीर से दो शिकार करने का था। उन्होंने शुआन यी और डिजास्टर बीस्ट दोनों को घेर लिया, लेकिन शुआन यी पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रहा था और उसने तुरंत अपनी क्वांटम फोर्स को चालू कर दिया। सबकी डर से फटी आंखों के सामने उसका शरीर आधा ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी अवेकेंड स्किल सुपरनोवा न्यूक्लियर ब्लास्ट को चालू किया। उसके हाथ में अचानक एक छोटे सूरज जैसा चमकता हुआ गोला आ गया और उसकी रोशनी और गर्मी से टावर के ऊपर की पूरी जगह हिलने लगी। क्विऑक्स डिजास्टर बीस्ट को डर का एहसास हुआ और वह घबराकर चिल्लाने लगा। इंपीरियल एपेक्स गिल्ड के लोगों के चेहरों की हंसी गायब हो गई और उनकी जगह बेहद डर ने ले ली। शुआन यी ने अपने हाथ में पकड़े सूरज के गोले को धीरे से हवा में उछाला। अगले ही पल पूरा कैलामिटी टावर एक तेज रोशनी में खो गया। टावर के बाहर बाकी क्लास चेंजर्स एक तरह से शुआन यी की वजह से बच गए थे। हम बात कर रहे हैं कि अंदर जाकर उसे कैसे बचाया जाए। तभी किसी ने जल्दी से याद दिलाया, चाचा जी रुकिए, अगर आपको काले कपड़ों वाला गनस्मिथ दिखे तो उस पर हमला मत करना, उसने मेरी जान बचाई है। एक मोटी लड़की ने तो दिल से दुआ मांगी, अगर वह काले कपड़ों वाला प्यारा लड़का सही सलामत बाहर आ गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। अचानक वह 1000 मीटर लंबा कैलामिटी टावर ऊपर से नीचे तक गर्म लोहे की तरह लाल हो गया और फिर आग की बारिश के